विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। ईश्वरदा की शुरुआत होने जा रही है, कृपया इसको ध्यान से सुने। कुछ तत्व होता है, जब भी कोई चीज कही जाती है तो उसका कुछ मतलब होता है, कृपया उसको ग्रहण करने की कोशिश करें। हेलो हेलो तो विधिवत रूप से पहले दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया की जाएगी। भगवान से ये प्रार्थना है कि हमारे इस कार्यक्रम को पूर्ण सहयोग दें और इसको सक्सेसफुल करने में हमारी पूरी सहायता करें। इसी विचार के साथ हम ये दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। के लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। रोशनलाल सदेवा जी, प्लीज आप अपना
हम किसी भी अच्छे कार्य के लिए सबसे पहले अपने प्रभु को, अपने ईष्ट को, अपने गुरु को याद करते हैं। तो आइए मिलकर अपने प्रभु का अभिनंदन करें। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे यहाँ से हम, चले जाएंगे यहाँ से हम। प्यार का सागर है, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पथ है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले से कहाँ से हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी, कोई न जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी, कानों में जरा कह दी, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। प्यार का सागर है, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। नमस्कार, राम राम जी, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राज शर्मा, मैं अभिषेक चावला। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। समर्पण, इस शब्द का मतलब तो आप सब समझते ही होंगे। देखने सुनने में यह शब्द बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन
अतः सागर की तरह इसका मतलब बहुत बड़ा है। यह संस्था कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं। इस संस्था की स्थापना 15 मार्च 2012 में हुई थी। यह एक सपना था जो देखा था श्री रोशनलाल सचदेवा जी ने, लेकिन 75 वर्ष की आयु में यह कार्य थोड़ा मुश्किल था। इसलिए इस सपने को पूर्ण रूप दिया उनकी पुत्रवधू श्रीमती सतराम रानी जी ने। उन्होंने बुजुर्गों की सेवा का बीड़ा उठाया और उसमें साथ दिया उनके पति श्री नितिन सचदेवा जी ने। देखिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं 2 विशेष सूचनाएं आपको देना चाहता हूँ। पहली, ये कार्यक्रम आपके लिए है, तो आपने इस कार्यक्रम को पूरी तरह से निभाना है। अच्छी तरह देखिए, खुश होइए, सब कुछ कीजिए। और दूसरा, ये कार्यक्रम आपसे है, तो जो भी प्रतियोगिताएं इस कार्यक्रम में होंगी उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। और अब इसके बाद हम अपने एक बहुत ही सुलझे हुए समाज सेवी, हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनको मैं स्टेज पे आमंत्रित करने जा रहा हूं, और वो हैं श्री राजेंद्र गंजू जी। प्लीज सर, प्लीज तालियां बहुत जरूरी है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। तो प्लीज ये बार बार ना कहना पड़े आपको कि तालियां मारिए। ये दोनों के लिए अच्छा है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आप सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। मेरा आज गला बैठा हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन गले की मजबूरी की वजह से शायद आज कुछ। तो सबसे पहले आप सब आए हुए जो हमारे यहाँ घर वाले हैं, मेहमान तो मैं नहीं कहूँगा, क्यों आप हम में से ही हैं और हम आप में से ही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और हाथ जोड़ के आप सबको नमस्कार। समर्पण में और समर्पण के साथ जुड़ने का जो आज यहाँ आकर आपने सबूत दिया है, इसके लिए मैं आप सब भाइयों का, आप सब बुजुर्गों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये कोई हमने सियासी मंच यहाँ नहीं बनाया है। ये समर्पण रोशनलाल सचदेवा जी की एक अभिलाषा थी, एक आशा थी, एक सपना था, एक ड्रीम था, जो उनके दिल में काफी सालों से पनप रहा था। समर्पण जिसका नाम नहीं था, एक धुंधली सी उसकी एक इमेज थी उनके मन में, उनके दिल में, जिसका मूल अर्थ यही था कि लोगों की सेवा करना, कि लोगों के दुख हरना, लोगों के दुख बांटना, उनमें खुशियां, खुशहालियां, अपने आप को उनके हवाले करना, उनको समर्पण करना। जिसको आहिस्ता 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 परवान चढ़ाया, उन्होंने नाम दिया उनको, उनकी सुपुत्री, आज मैं गलती नहीं करूंगा आपका नाम लेकर, सतनाम जी ने, और उसका नाम रखा समर्पण। तो जब पहले इन्होंने ये शुरू किया, तो राजीव टंडन जी जो अभी आपके सम्मुख खड़े थे, बहुत ही अच्छे नेक-दिल इंसान हैं, जिनकी मैं तारीफ करूं शायद तो शायद तारीफ में अल्फाज कम पड़ेंगे, लफ्ज कम पड़ेंगे। वो ऐसे नेक-दिल, होनहार, कर्मठ व्यक्ति जिन्होंने मुझे भी इस समर्पण में शामिल किया, करने का शामिल और उत्साह से इसमें हिस्सा लेने का आग्रह किया। तो हमने पहला कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप महेंद्र एनक्लेव में किया, जहाँ पे हमने कम से कम 500 लोगों का थॉरो चेकअप किया, जिसमें फोर्टिस के वरिष्ठ कंसल्टेंट्स और डॉक्टर्स
की टीम थी, ईसीजी के सारा इक्विपमेंट्स को लेके वहाँ पे उन्होंने 500 आदमियों का चेकअप किया और बाज़ाब्ता उनको दवाइयाँ दी गई, कईयों के चश्मे दिए गए, बहुत अच्छी तरह उनकी सेवा की। और खास कहने की बात यह है और सुनने की बात भी यह है कि वहाँ पर ज़्यादातर फाइनेंशियली एफ्लुएंट क्लास के लोग नहीं थे। जिनको हम दिल से सेवा करना चाहते थे वही लोग वहाँ थे, जिनको सेवा करने में एक कुछ अपना ही आनंद आया। जहाँ हमें लगा हम तब तक, मैं ये अपने आप को ही कहता था, निकला था अकेला जाने में मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। लेकिन मुझे वहाँ लगा वाकई में ये तो कारवां है, यहाँ जितने लोगों की सेवा की जाए उतना कम है। जिंदगी परमात्मा ने दी है और ये इंसान रूप जो मनुष्य रूप है 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, तो इसमें आदमी जितना अच्छा कर्म कर सके उतना आदमी करे। क्यों? अगर आप अपने से नीचे को देखेंगे तो आप वहां ही सीख ले सकते हैं कि हे परमात्मा, हे परम पिता परमात्मा, ये हाथ जो आपने मुझे दो दिए हैं, मैं इनका आपको बहुत शुक्रगुजार हूं। ये हाथ किसी के काम आए, ये मेरा सौभाग्य होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, अशोचान अनुशोच प्रज्ञावादान भाष्यसे गतासुम न गताशोच न अशोचित पंडिता। कर्म सबसे बड़ी चीज है। कर्म ही आपका आज भी बदल सकता है और कल भी बदल सकता है। तो कर्म करने के लिए ये आज ये मंच जो हमने समर्पण जिसका नाम दिया गया है, सिर्फ एक कर्म का माध्यम है। कर्म तो वैसे भी आदमी कर सकता है, किसी को खाना खिला के, किसी को पढ़ाई करा के, किसी को कोई चीज करके, लेकिन एक मंच का रूप जो दिया गया है वो हमारी संस्था समर्पण जिसका नाम दिया है, इसने इसका रूप दिया है। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए। ये हमारा कार्यक्रम दूसरा है वरिष्ठ लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, इनके दुख दर्द, अकेलापन, इनके कमियां, इन कमियों से इनको उबारने का मौका देना। ये मौका देने का हमने पहले गुजरावाला टाउन में शुरू किया, आज यहाँ दूसरा मौका है। जो अभी आप आगे देखेंगे, जो हमारे कार्यक्रम के अलग अलग कार्यक्रम रखे हैं आप लोगों का के मनोरंजन के लिए, मैं इसको मनोरंजन ही कहूँगा, क्योंकि ये कोई लेक्चर में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो हमने सपना देखा है उसको सिर्फ आप ही साकार कर सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं, यहाँ राजीव जी बैठे हैं, बार बार मुझे दिखा रहे हैं टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो मैं आप सब लोगों को एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और अगले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूँ। जो एक बात मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। कहते हैं मिट्टी से जड़ से दरख्त से टहनी और टहनी में पत्ते क्यों? अगर ऐसा हमने गौर से सोचा होता तो आज बुजुर्गों के घर अलग से नहीं बनते। इस सब को समझाने के लिए आपके सामने आ रही हैं श्रीमती सतनाम रानी जी का स्वागत किया जाए, जिन्होंने अपना समय ना देखते हुए दिन रात समाज के कार्यों से जुड़ी हुई हैं। हम बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं और आग्रह करते हैं कि अपने शब्दों के साथ थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। सतनाम। आप लोगों ने सुना होगा, पम्फलेट भी आया होगा, आते जाते होर्डिंग भी लगा होगा। क्या वास्तव में किसी का नाम उसकी पहचान हो सकती है? जब बच्चा जन्म लेता है उसके माता पिता उसको एक नाम देते हैं। मेरे माता पिता ने भी मुझे एक नाम दिया, वो नाम सतनाम था। मगर आज तक मुझे इस नाम से कोई जानता नहीं था। आज मुझे सब जानते हैं। क्यों? समर्पण की वजह से। जब हमने अपना जीवन अपने समाज को समर्पित कर दिया
तब हमें लोग जानने लगे। मैं अपना नाम बताना नहीं चाहती, मैं चाहती हूं कि समर्पण इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए कि समर्पण की वजह से लोग हमें याद करने लग पड़े। समर्पण सेवा संस्थान हमारे समाज में कुछ कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों के मद्देनजर रखते हुए, उसको कुरीति तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमारे माता पिता हमें जीवन भर रास्ता दिखाते हैं आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के। वो उस दिन से सपने देखते हैं जब से हम जन्म लेते हैं, उस दिन से हमारे माता पिता सोचना शुरू कर देते हैं हमारे बारे में। वो उस दिन से ये सोचने लग पड़ते हैं कि मेरे बच्चा अगर कुछ मांगे तो मैं उसे कैसे दे पाऊं, तो मुझे उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़े कि मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। बच्चा 2 रुपए का खिलौना मांगे मगर पिता चाहता है कि मैं उसे 200 रुपए का दिलाऊं। ये संस्था मैंने समाज के वरिष्ठ सदस्यों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई है, प्लस असहाय निम्न वर्ग के लिए, क्योंकि आज हमारे समाज में हम लोग किस चीज से परेशान है, या तो घर के बुजुर्गों को लेकर या गरीब तबका जिसको कोई हेल्प नहीं मिलती वो परेशान है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो मुझे एकदम से याद आई। 2 पंक्तियों की कहानी है, उसमें पूरा का पूरा उपन्यास का वर्णन है। एक बार लेखक ने बताया कि एक माले पर एक बेटा रहता था, एक माले पर दूसरा बेटा रहता था। विधवा माँ थी, पिताजी गुजर चुके थे। माँ 15 दिन एक बेटे के पास रहती थी, 15 दिन दूसरे बेटे के पास रहती थी। तो हुए कितने दिन हुए? 30 दिन। अब जब साल में 31 का महीना आता था तो बेचारी विधवा माँ को उस दिन, आप समझ सकते हैं क्या करना पड़ता हो, उसे उस एक दिन उपवास करना पड़ता था।